इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राजा रामचंद्र भगवान की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर त्रिलोकी सुहावन, हर्षे द्वार तीन खबरी जना, द्वार खबरी जना, दशरथ नृप सुनी लिए बोला, दशरथ नृप सुनी लिए बोला, करी प्रणाम तीन पाती दीन, करी प्रणाम पाती दीन, मुदित महीप आप उठी दीन, मुदित महीप आप उठी दीन, बारी बिलोचन बाँचत पाती, बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती, पुलक गात आई भरी छाती, राम लखन उर कर बर चीठी, राम लखन उर कर बर चीठी,
रही गए कहतन आपी मीठी। रही गए पुनि धर धीर पत्रिका बाँची। पुनि धर धीर पत्रिका हर्षि सभा बात सोनि सांची। हर्षि सभा बात सोनि सांची। खेलत रहे तहाँ सुधि पारी। खेलत रहे तहाँ सुधि पारी। आए भरत सहित हित भाई। आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई। तात कहाँ ते पातिया। तात कहाँ ते पातिया। तात कहाँ ते पातिया। तात कहाँ ते पातिया। गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पर मिथिलापति शीरध्वज जी महाराज ने दूतों से पत्रिका श्री अयोध्या जी भिजवाया। जैसे ही खबर चली महाराज चक्रवर्ती जी को मिथिला से पत्रिका आई है, दूतों को राज्यसभा में बुलवा लिए और पत्रिका अपने ही कर में ले लिए, पांचने लगे। स्थिति परिस्थिति स्थिति परिस्थिति ये मुख पर दिखने लगती। व्रत कर रहे हैं अथवा भोजन नहीं मिला इसलिए भूखे हैं, ये चेहरे पर दिखता है। महाराज के कर में पत्रिका आई, मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया, नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए। पत्रिका बाँचते इतने आया, परिपूरित हो गया, रोमावली खड़ी हो गई। क्यों? सामान्य व्यक्ति ये सोचता है
कि भगवान हमको भी कुछ देंगे तो हम भी भगवान को देंगे। मानव है ना, मनुष्य के पास जो है उस सामग्री को वो अपना मानता है, ये मेरा है। और भगवान जब देंगे वो भगवान का होगा। इस मूर्ख से ये पूछिए कि भगवान देंगे तो तुम कैसे समझोगे? ये जो है ये मेरा है, और भगवान देंगे तो उस पर लिख करके आएगा कि ये भगवान ने दिया है, वो वाला है। सच्ची, मैं तो कहता हूं, मैं अनुभव की बात कह रहा हूं ना, अनुभव प्रेम भूषण। भगवान ने जो भी दिया है, शरीर दिया है, ये भगवान का है। सिर पर बाल सुरक्षित है, ये भगवान का है। और देखो रंगे नहीं हो, ये सफेद है, एक सब काला है। तिवारी रंगे हैं, हम नहीं रंगे, हम नहीं रंगे, हमारा सब शुरू का है। ये भी काला इनकी कृपा से है। अखिया में रोशनी, जातस चक्षु सूर्यो वजायत, मनस चंद्रमा मनसो जाता, श्रोत्राद वायुश्च प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। भगवान का दिया तो सब है हो, दांत भगवान के, आंत भगवान। तन भगवान का, तो तन से कमाया धन भगवान का, सब कुछ भगवान का। हमने क्या मान रखा है? अरे कभी हमको भी देंगे तो हम भगवान को देंगे। अच्छा, ये तू लेके पैदा था क्या? अरे राम राम राम। भगवान जो दे, जो दिए सब भगवान ने दिए, हमारे पास क्या है? दिमाग भी लगाने पर नहीं हो सकता। मान के देखिए ना, नरसी भगत जी क्या भगवान के यहां कुछ रख के आए थे? भात भरने प्रभु आ गए? या सुदामदेव ब्राह्मण कुछ रखे थे कि भगवान ने दे दिया पूरी नगरी अपनी? हाँ, ई हमार है, जैसे हम मानत हैं वैसे इहो माने के पर सब भगवान का है। ये सरल नहीं है। एह पर प्रवचन देना सरल है, मानना सरल नहीं है। सब भगवान का है। हाँ, मानिए, अभ्यास करिए, धीरे धीरे करिए। अच्छा, इसको बुरा न मानिएगा। क्यों न मानिएगा ये भी सुन लीजिए। जब गुरु जी की कृपा से 4 पुत्र हुए और धर्म सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहते हैं नहीं दूंगा, तो हमारी आपकी क्या औकात है? 4 बेटा को दी, तो गुरुदेव भगवान ने दिया। किसने दिया? गुरु जी ने। अब विश्वामित्र बाबा मांगने आए थे, कह देते महाराज हमसे कुछ मतलब नहीं, गुरु जी ने दिया है, गुरु जी से मांग लो। हम तभी तक भगवान का, गुरु का मानते हैं जब तक हमारे पास वस्तु नहीं है, और जैसे ही हमारे पास आती है हम उसके मालिक, चुना नहीं मेरा है। हम गुरु का, भगवान का, संत का, साधु का मानते ही नहीं है। हम तो अपना मानते हैं। अरे आपको बुरा नहीं मान, जब चक्रवर्ती जी ही मान रहे हैं धर्म धुरंधर, हम आप तो 10% धर्म करने वाले लोग हैं, कोई 100% धर्माचरण नहीं कर रहा है। क्यों? धर्म तत्व आग है भैया, सरल नहीं है। धर्म तत्व पर भी प्रवचन देना सरल है, जीना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। चक्रवर्ती जी
धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति। धर्म धुरंधर है चक्रवर्ती महाराज, जब उनकी ये स्थिति है मन की, तो हमारी आपकी क्या स्थिति होगी? कहने नहीं है, समझने भी नहीं है, जान लेना है कि हम कितना कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं उतना कर लें, इतना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। जानकर समझकर गुरुदेव भगवान के पास पत्रिका लेकर चक्रवर्ती जी उपस्थित हुए। भरत जी शत्रुघ्न जी को सुनाने के पश्चात चरणों में रख दिए, दूतों को बुलाकर और वही संदेशा कहलवाए। जैसे हमको आपको बार बार सुनना अच्छा लगता है, पत्रिका देते दूत से जब सवाल पूछा चक्रवर्ती महाराज ने, दूत ने सब बताया। महाराज ने उछावरी देने लगे। हा कही नीति ते मोद ही काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। ये धर्म है। दूत कहते हैं महाराज बिटिया का गांव है, महाराज की पुत्री मिथिला की पुत्री है, इसलिए यहाँ कुछ भी नेग न्यौछावरी लेना ये मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। सभा गदगद हो गई सुनकर। जिस राजा के सेवक ऐसे धर्मशील हैं, वो राजा का भाव स्वभाव कैसा होगा? एक व्यक्ति के भाव को, स्वभाव को, व्यवहार को समझकर पूरे गांव, नगर, परिवार के व्यवहार का बोध हो जाता है। महाराज गदगद हुए, प्रसन्न। गुरुदेव के श्री चरण तब उठ भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका कथा सुनाई गुरहि सब सादर व्यक्ति योग्य हो ना, तो प्रशंसा करके और उसको बड़ा ही सहज शालीन बनाया जा सकता है। किसी की भी निंदा करके उसको बनाया नहीं जा सकता। और जिसमें प्रशंसा योग्य रचना ही व्यवस्थित हो, उसको तो क्या कहना। आहा, देखिए गुरुदेव भगवान बोले, राजन, जैसे नदियां सहज ही समुद्र जी की ओर चली आती है, यद्यपि उनको कोई कामना नहीं, वैसे ही धर्मशील व्यक्ति के जीवन में समस्त सुख स्वतः चले आते। ये पंक्ति दर्शन करिए। दूत के द्वारा कही गई पंक्तियों को सुनकर सुन बोले, गुरु अति सुख पाए, पुण्य कहूं मही सुख जो पुण्यशाली जीव होता है, उसको धरती में सर्वत्र सुख प्राप्त होता है। अब देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कि जैसे ही अवसर आएगा हम चर्चा करेंगे। मैं लगभग सभी कथाओं में चर्चा करता हूँ। मेरे सरकार के श्रीमुख वचन है, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। गौ ब्राह्मण के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, ये पुण्य। भगवान शालग्राम, भगवान नरदेश्वर, पंचदेव की प्रति हमारी श्रद्धा, पुण्य। नदी, सरोवर, अश्वत्थ, वट, आम, पीपल, पाकर,
इन वृक्षों में हमारा नमन भाव सशद्ध रहे ये पुण्य, तुलसी माँ के बिरवा में हमारी श्रद्धा ये पुण्य, श्रेष्ठ संत साधक और दिव्य ग्रंथ इनमें हमारी श्रद्धा रहे ये पुण्य, गौ माता गौशालों में मेरी श्रद्धा हो पुण्य, कोई अभाव हो किसी जीव को उसके प्रति जितना हमारा बन सके वो सेवा करना ये पुण्य, सेवा धर्म पुण्य। राजन, जो पुण्य पुरुष हैं अर्थात जो पुण्य ही करते रहते हैं ये बड़ा कठिन है। पुण्य की और धर्म की परिभाषा हमको समझनी चाहिए। व्यवहार जो सद्ग्रंथों में है उसको हम कर्तव्य समझकर जीवन में व्यवहारित करें, जीने लगे, वही सद्ग्रंथों में लिखे सत्कर्म ही धर्म है। और उसको करने के बाद जो फल प्राप्त होता वो पुण्य है। कुछ लगना ही नहीं। हमने ये 6 जो सिद्धांत तो बताए स्कंद पुराण में वर्णन किए गए हैं, इसमें क्या खर्चा है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई। जो पुण्य पुरुष है, जो पुण्य में लगा रहता है, पुण्यवर्धन में लगा है, उसको धरती पर सुख है, दुखी हो सकता नहीं। शरीर स्वस्थ रहना भी पुण्य का परिणाम है। परिवारी जनों में एक भाव रहना ये भी पुण्य का परिणाम है। ठट्ठे नहीं है, पुण्य है। सुख किसको? अत जो पुण्य में है। निष्ठा से पुण्यवर्धन होता है। गुरु जी कहते हैं, राजन तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी तसि पुनीत कौशल्या। राजन, जैसे आप गुरु, विप्र, देव और गौ इनकी सेवा में रत ही रहते हैं। गौ सेवा स्वार्थ सेवा नहीं है, गौ सेवा परमार्थ सेवा है। कल या परसों विजय बाबू मिलने आए थे। विजय बाबू तो कहने लगे, महाराज श्री वो रामार्चा मंदिर के लिए 1,11,000 रुपये आपने सेवा दी है अपने बिटिया के संकल्प से। तो उस समय कहने लगे, महाराज श्री बस एक कृपा हो, अस्पताल में सेवा थोड़ा करता हूँ, ये सेवा बनती रहे और उसके बाद धर्म बने। तो मैं थोड़ा हंसा। उस समय पूजन से बस पालन हुए थे। मैंने कहा, विजय बाबू आप जो कर रहे हो अस्पताल की सेवा ना, वही धर्म है। आप इसको समझ लीजिए। धर्म क्या है इसको पहले समझना होगा। अरे भाई, शरीर को क्या खाना है कि स्वस्थ बने रहें ये समझेंगे तब न स्वस्थ कर भोजन पाएंगे। जानते ही नहीं है। अच्छा, जानेंगे कैसे? हम जो कथावाचक लोग हैं वो भी गड्ढम गड्ढ सब्जी बना करके परस देते हैं। आप क्या करोगे? हमको इससे क्या मतलब है? हमको कथा सुनाऊं, दक्षिणा चाहिए, कहाँ के आप कहाँ के हम। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो आपको समझाएंगे
यह साल समझ में नहीं आएगा तो अगली साल फिर आके समझाएंगे। हम समझाने के लिए आए हैं ना, हम अब सुनाने वाला काम में बंद कर दिए हैं लाला। हम तो समझाएंगे। धर्म के 4 चरण हैं, कलकाल में एक प्रधान है। आपके चित्त में जो बैठ जाए उसका पालन करो, जो आपको बैठ जाए। चक्रवर्ती महाराज जैसा नहीं कर सकते हैं तो अरे भाई अपने जैसा कर सकते हैं ना, जितना कर सकते हैं उतना करो। आप तो ये देखो हम कितना कर सकते हैं। हमारे पूज्य पुरोहित जी तीर्थराज प्रयाग के परम श्रद्धेय नन्हे पहलवान जी कहा करते हैं, बाबू बुजुर्गों से सुना है, दान में दान दे 3 लोक जीत ले। दान ले और दान दे, 3 लोक अपना है। जितना है, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाओ, धन मिला है धर्म में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ, कुछ नहीं है सेवा करो। जिस योग्य हैं वह व्यवहार कर लेना, यही धर्मशीलता है। किस योग्य? अच्छा कुछ नहीं आता है तो रामचरितमानस गा के सुनाओ, 20 लोगों को सुनाओ। श्री हनुमान चालीसा 10 लोगों को रटाइए, रिक्शे वाले भाइयों को इकट्ठा करके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इतना तो कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 5 लोगों को बैठा के राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। 5 लोगों को बैठाकर कलयुग में भगवान का कीर्तन भी करावे तो उतने लोग उतनी देर कलयुग से दूर बने रहते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। विचारों में सात्विकता बनी रहेगी, व्यवहार में शुद्धता बनी रहेगी। भगवान के नाम का ऐसा प्रताप है, खलवु करई भल पाई सुसंगु, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कुछ नहीं कर सकते, हम तो करने योग्य नहीं। अरे कीर्तनमा तो कर सकत हो, यह करो। कुछ करिए, पुण्य बढ़ेगा, अपना भी बढ़ेगा और जो सुनेगा उसका भी, जो गाएगा उसका भी। गुरु जी ने कहा, राजन जैसे नदियां स्वभावतः समुद्र की ओर जाती हैं, उसी प्रकार जो जीव धर्मशील होता है उसके पास सुख स्वतः डगरते डगरते चले आते हैं। कुछ नहीं करना पड़ता है। करके देखिए। अब विलंब क्या करना, आपका ऐसा पुण्य उदय भया है। राजन साज सजाइए और शीघ्र बारात लेकर हम लोग मिथिला चलें और बड़े लाला का विवाह महोत्सव मनाएं। उत्सव को बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। मैं बात बारंबार कहता हूं, दीनता नहीं, हाँ, मानसिक संताप में नहीं। ठीक है कैला का ठीक है। उत्साह में रहिए, भरे रहिए, आनंदित रहिए, गदगद रहिए। है देखिए क्या कहूं,
साज सजने लगा हो। माताएं ब्राह्मण देवताओं की देवियों को बुलाकर बहुत सारी सामग्री दान कर रही हैं, पुण्य कर्म हो रहे हैं। पितृ देवताओं को निमंत्रित किया गया, उनका पूजन प्रारंभ हुआ। अयोध्या जी का अद्भुत अलंकरण संपन्न हुआ। अयोध्या वही अयोध्या, सीताराम जी की प्यारी रज धनी लागे, रज धनी लागे। मोह मिठो मिठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धनी लागे, रज धनी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी वो चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर। गावहि सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम और बहुत उत्साह भवन यति थोरा। मनहु मग चला चहुओरा, राम जी की प्यारी रज धनी लागे, रज धनी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। यदि जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी पानी बोले, मधुरी पानी बोले। यहाँ करे कीर्तन संत मगन, मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी, मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धनी लागे, रज धनी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का दिव्य रथ सजाया गया। रघुवंश के सदगुरु दिव्य आसन लगा, पूजन हुआ। सर्वप्रथम गुरु जी का रथ चला, चक्रवर्ती महाराज का रथ चला, पीछे पूरी बारात चल पड़ी। क्या अद्भुत लीला भाई! धरती पर तो वाद्य बजी रहे हैं, आकाश में भी मंगल वाद्य बजने लगे। विद्वानों के वेद मंत्रोच्चारण से धरा गगन मंगल भाव में अवस्थित हो गया। जितने शुभ शकुन थे सब आकर श्री अवध में बारात के सन्मुख उपस्थित हो गए। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। लोवा फिर दरसु दिखा, सुरभि सन्मुख से सोई। मृगमाला फिर दाहिनी आ, मंगल गण जन दीन। क्षेम करी करि क्षेम अभिषेक, श्यामा वाम सुतरुपरु। सन्मुख आयऊ कर पुस्तक दुई, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता। जनु सब साचे हो नहीं,
भये सगुन एक। मानो सारे शुभ शकुन आज ही के लिए उपस्थित हुए थे धरा पर। बारात निकल रही है, सब एक साथ उपस्थित हो गए। क्यों नहीं होंगे? देखिए, शुभ और अशुभ, अशुभ की तो चर्चा नहीं करते। शुभ कार्य का जब आप संकल्प लेते हैं ना, तो हृदय और मन सब प्रसन्न हो जाता है। अब किन्हें बिरंची इस प्रकार बारात ने प्रस्थान कर दिया साहब। कहां से? श्री अयोध्या जी से। कहां के लिए? मिथिला के लिए। अरे अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरियतिया है, सुहावन लागे। बोलिए अयोध्या धाम की, मिथिलापुरी की, मंगल महोत्सव की। अरे बरतिया आवत बा, सुन के जनक जी महाराज नदियन पर पुल बंधवाई दिए हो। हाँ लिखा बा, का है? क्या लिखा बा हो? लिखा बा, आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए। लोग कहते थे कि बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जमाना बा, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जमाना बा। बारात के आवत सुन के मिथिलापति उतने देर में न जाने कवन पुल बनवाई दिए। लकड़ी का बनवाए कि पीपा का बनवाए, बन गया। इतनी व्यवस्था सुदृढ़ थी पहले, क्या कहना। लोग विकास, अब विकास विकास। अरे भगवान मालिक बना जौन विकास होता। हम गांव में जब जाते हैं तो एक चक्कर गांव में घूम के और काका बाबा लोगन को प्रणाम करते हैं। अहिटोला, चमटोला, बभनटोला, गोंटोला, सब जगह ये तो रहते हैं दादाजी साथ में, सबका प्रणाम करते हैं। बाबू बहुत दिन पर आए। हाँ काका कहाँ बताना, बहुते खटखट हो गया है। अरे बाबू तू तो आवेला अबो करेला, आजकल तो लोग देखते न बा। विकास है, आदमी एक दूसरे से मिलजुल नहीं पा रहा है। अरे बगले में रहते हैं और मिल नहीं पाते हैं। काहे? होने बहुत आता है, वही में लपटा के छपटा रहे। अरे इतने बिजी हैं कि इजीनेस समाप्त हो गई है। ओहो, थोड़ा इजी रही हो, समय नहीं है। अच्छा समय कहाँ गया है? हमारी कथा में तो हमारे डर के मारे लोग नहीं उठावत थे फोन। हम तुरंत सफेद शर्ट वाले खड़े होइए, पराठा खाइए, चलिए यहाँ से। जब कथा में भी आपको यही करना है तो बैठने का क्या काम? फोन पर करते क्या है? कथा सुन रहे, रखा बाद में मिलाई, वो बतावत है कथा सुन रहे हैं। कथा सुन रहे हैं कि दूसरे के लिए समस्या बने हुए हैं। आप बात करेंगे, बगल वाला भी बेचारा डिस्टर्ब होता है। अरे इतना भी विकास ना हम पकड़ लें कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का ही विनाश हो जाए। क्या अर्थ है? बची नहीं रहा है कुछ, एकदम हम झंझटाए गए। रिलैक्स, इजी मोड में रहिए, तब ना आनंद आएगा। अरे अपने लिए थोड़ा खाली करिए, देखिए क्या आनंद। ये उत्सव का आनंद तभी आएगा जब आप पूरा यहां रहेंगे, कहीं भी, तभी आनंद आएगा। बारात लग्न से पहले आ गई, जनवासे में स्वागत हुआ और प्रभु
लक्ष्मण जी महाराज को लेकर गुरुदेव भगवान गए बारात में, क्योंकि अब तक तो ये यहाँ थे सुंदर सदन में, अब जहां जनवासा वहां चले गए। मानो कुआं प्यासे से नहीं, प्यासा कुएं से। आहा। चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव को प्रणाम के, विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण जी को पाए तो हृदय से लगा लिए। भेंट भया, प्यासा कुएं से मिल लिया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने सबकी सुध ली, गुरु वशिष्ठ जी से दिव्य संवाद भया। बारात का अद्भुत स्वागत, आगते स्वागतम सारम, खूब जनवासे में स्वागत हुआ। मुहूर्त निश्चय नहीं हुआ है, उत्साह इतना है ना। प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई, आते पूरा प्रमोदय धिकारी, आते पूरा प्रमोदय धिकारी। ब्रह्मानंद लोक सबल ही, ब्रह्मानंद लोक सबल ही, बढ़ूं दिवस निशि विधि सन कही, बढ़ूं दिवस निशि विधि सन कही, बढ़ूं दिवस निशि विधि सन कही, बढ़ूं दिवस विधि सन कही। बारात लग्न से पहले आ गई। आनंद नहीं, परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद। आनंद की परिभाषा देखिए, विषयी को विषयानंद, विषयानंद। भगत को भजना, देखो भगत को भजनानंद, बच्चों का मगन आनंद। आहा, साधक जीव को सत्कर्म में परमानंद, और जो भागवत है उसको ब्रह्मानंद। आहा, मिथिला के लोग कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग शुचि संता, सब धर्म गुण, सब धर्मशील हैं हो, ज्ञानी है और गुणी है। ज्ञानी कौन? जिसको नित्य संग्रह का अभ्यास हो। किसका संग्रह करना है? तो सत्कर्मों का, सद्धर्म का, वो ज्ञानी है। अनित्य दूर हो जाएगा। साच बराबर तप नहीं, इतने जाप करना है, आगे वाला नहीं जाप करना है, वो तो सिद्ध हो जाएगा। एक ही जाप करना है, बढ़े, आनंद बढ़ रहा। नगर के सब स्त्री पुरुष नर नारी यही विचार करते हैं कि जैसे महाराज के 3 पुत्रियां हैं, चक्रवर्ती महाराज के भी 3 लाला और हैं। क्या सुंदर सुयोग बना है। हम सब मिथिलावासी कितने पुण्यशाली हैं कि एक तो ये विदेह राज हैं और वो अवध राज हैं। हे भगवान ब्रह्मा, ऐसा सुंदर सुयोग बनाइए कि इसी नगरी में अपने शेष 3 पुत्रों का भी विवाह संपन्न करा लीजिए। हम लोग मंगल गाएंगे, आनंद मनाएंगे। ऐसा सुयोग मिलेगा नहीं। कहि परस पर नारी
बार बिलोचन पुलकतन सखी सब कर भपुरा पुण्य पयो निधि भगवान शिव सब करेंगे जो हम लोग चाहती हैं। क्या ब्याहियहु चारी भाई एही पुर हम सुमंगल। प्रजा की प्रार्थना परमात्मा अवश्य सुनते हैं। प्रजा की प्रार्थना परमात्मा अवश्य सुनते हैं। सुन लिए सीता मैया के संबर में जनक जी महाराज के आमंत्रण पर जितने लोग आए थे, निमंत्रण पर जितने लोग आए थे, सब राजा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी को देखकर अरे गदगद होते। क्या जोड़ी में पुण्य बड़ा विशाल शब्द है। बहुत पुण्य जीवन को शांत करता है, मन को सुष्ट पुष्ट करता है, निर्मल बनाता है। करके देखिए। पुण्य और जो पुण्य में लग गया उसको कुछ करना भी नहीं पड़ता है, सब अपने आप होता रहता है। बस सोच लो, आप करो कुछ मत, पुण्य करना है सोच लो देखो कैसे होता है। सोचिए। उदाहरण देखिए, मिथिलापति जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी भी धनुष यज्ञ में भाग लेने आए हैं, ऐसा सोचे थे क्या? विश्वामित्र बाबा को आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना किए थे, प्रभु आशीर्वाद देने बिटिया रानी के स्वयंवर में पधारें, कृपा करें। संयोग देखिए पुण्य कर्म का कि राम लक्ष्मण प्रभु उन्हें रहे, नहीं तो अयोध्या जी लेने थोड़ी जाते। एक दिन कोई गीत गा रहे थे, कोई बाबा जी का था। भोजपुरी गीत सबसे बनता तो है नहीं, कुछ का कुछ गा देते। टेढ़ ना है भोजपुरी। कहने में सीधा लागत है हो, भोजपुरी बोले में सीधा नहीं है, बहुत टेढ़ है। बहुत टेढ़ है, शुद्ध बोलहु ना आवेला। कल एक गीत आपको सुनाएंगे, भाई जी स्मरण कराइएगा हमको। अपने देश की सीमाओं के सैनिकों के लिए मेरे भाव में है। आज तो विवाह महोत्सव है ना, तो आज सुना देता हूँ। हाँ, सैनिक सीमा पर है, उनका एक साथी घर आया हुआ है और बहन को कुछ लाया था, वो दिया। तो बहन संदेश भेजती है अपने भैया को, कैसे भेजती है मैं कल सुनाऊंगा, भाव में है और ठेठ भोजपुरी में है, इसलिए वो स्मरण आ गया मेरे। अद्भुत है वो, क्या कहना। जीवन जैसे जैसे पुण्य के निकट आएगा वैसे आनंद को बढ़ाएगा, आनंद को बढ़ाएगा। व्यापार करते, नौकरी करते, कुछ भी करते, हम जितना पुण्य के निकट अपने को ले चलेंगे उतना हमारे जीवन में आनंद वर्धन होगा। एक भाई हैं हमारे, बड़े अच्छे सखा हैं,
वो 1.5 साल से सोए नहीं हैं। जाना तो तोरे गांव के तो हैं, बताएंगे। उनके पिताजी बोले, महाराज श्री आपकी कथाएं बड़ी सुनते हैं, इनको कहिए ये सब काम छोड़ के बस सोएं। हमने कहा भैया काहे नहीं सुनत हो? बोले नींद नहीं आती। जानते हैं नींद क्यों नहीं आती? जब सिर में बहुत पेंच डाले रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। कई लोगों की खोपड़ी में इतने पेंच हैं कि उनके खुद ने बुझा था कौना का बोल्ट ऐंठे हम। दैत तेरी की है, अपने में एक समस्या, यानी समझ में नहीं आता। देखिए, जीवन में कुछ छिपाने की प्रवृत्ति से बाहर आइए, छिपाओ नहीं, अभेद रहिए, खूब निर्मल रहेंगे आप। अभ्यास करके देख लीजिए। बता देने से अधिक कठिनाई छिपाव करने में होती है। ये बताना है, छिपाना है। खोलिए। और छिपाते छिपाते जब प्रकट होगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार जैसा हो जाएगा। हाँ? कह दीजिए, कह दीजिएगा तो आप भी शांत हो जाएंगे, जो सुनेगा वो थोड़ी देर कुटकुटाएगा, फिर वो शांत हो जाए। छिपाइए मत कुछ नहीं। छिपाव में बड़ी लंबी अशांति है और कह देने में क्षणिक अशांति। बाबूजी टेक्निक, टेक्निक सम्राट, हाँ राजकुमार, बाबूजी को बताओ टेक्निक, टेक्निक, टेक्निक। जीवन टेक्निकल ना हो, सीधा रहो, एकदम अरे आनंद में रहो जी। देखिए, मुहूर्त निश्चय किया गया। सावधान, ध्यान रखिएगा, वो पद बदलना होगा मित्रों। मुनि वशिष्ठ सम पंडित ज्ञान, ब्रह्मा जी यस पंडित ज्ञानी, शौधिक लगन धरी। यहां लिखा बा ना, लिखा है। ब्याह के गीत बजाओ हो। ये चौपाई हम लोग ब्याह के गीत पर बैठाया है। देखो, आवताने दुलरू दमा, दुल्हा आ रहे हैं द्वार पूजा के लिए। मंगल मूल लगन दीन आवा, लगन दीन आवा, हिमरी तो अगहन जोग
विमले तो अब मांगे सखी विमले तो अब कब ठीक यही समय रहा। कौन बेला है? संध्या बेला नहीं, गोधूली बेला। तो पंडित नहीं है का सही वाला है? गोधूली बेला। पंडित जी कह रहे संध्या बेला है। संध्या तो है है। गौ माताएं जब दिन भर चरने के बाद घर की ओर आती हैं और उनके चरणों से धूल उड़कर आकाश में छाती है, इस बेला का नाम है गोधूली बेला। गांव में आज भी गोधूली बेला का बड़ा आनंद होता है। इस बेला में केवल सत्संग करना चाहिए। इसलिए हम तो पूरे देश में 4 बजे से 8 बजे तक सत्संग करते हैं। यही सत्संग का समय है। ऑफिस वाले लोग भी आ जाते हैं और माता लोग भी 7 बजे अपना सब्जी दाल बना के आ जाती है, जाके रोटी चावल बना देती हैं, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा दुकानदार भाई भी आ जाते हैं। ये गोधूली बेला बड़ा सुंदर समय है, किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। विद्यार्थी लोग भी पढ़ पढ़ा करके आ जाते हैं। बड़ा सुंदर समय, आनंद का समय, गोधूली बेला। आए मिलन बेला, किससे? जीव का भगवान से मिलन का जो बेला, वो गोधूली बेला, संध्या बेला। धेनु धोरी बेला विमल सकल सुमंगल विप्रन कहु विदेह जान सगुन ब्राह्मण देवताओं ने जनकराज महाराज से कहा, महाराज अब बारात के द्वार पूजा हेतु आने का उचित समय हो गया है, रचना बनाई जाए। तो वहां तो हाँ ही करना है, बस बड़ा सुख मिलता है। हो कोई आपसे पूछ कर करने वाला हो ना, हाँ हाँ बस केवल हाँ करना हो, व्यवस्था ऐसी हो तो बड़ा सुकून मिलता है। पिता को भी बड़ा आनंद होता है जब पुत्र पूछे कि बाबूजी ये काम कर ले। हाँ बेटा कर ले, सुविधा हो तो बताइए। यहां थोड़ा कठोर हो रहा हूं मैं, बुरा न लगाइएगा। बच्चे समझदार हो जाए ना तो उनको करने दो। कई बाप लोग बच्चों के सामने भी खुदे उछल उछल करते हैं, उनके बच्चे धीरे धीरे काम छुअते नहीं हैं, फिर बापे बच्चा होता बापे बूढ़ा होता। बच्चे थोड़े बड़े हुए, उनको धीरे धीरे संभलने दीजिए, समझने दीजिए, गाइड करिए, संभालिए, समझाइए, सब करने लगेंगे। अब आप उनको बड़े ही नहीं होने देंगे तो फिर आप पे करते रहिए। फिर ऐसे लोग क्रोध में बहुत रहते हैं, कोई कुछ करता नहीं, अरे करे देवा तब न केहू करी। उदय उछल उछल बिलाड़ी छपटात है, थोड़ा करने दीजिए। हाँ तो सब बिगड़ जाएगा। अच्छा रतिया मर्जी तब का हुई, करने दीजिए। बिगड़ेगा तो संभालिएगा, धीरे धीरे संभालिएगा, संभालिएगा, संभल जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ता है। बच्चे धीरे धीरे सब करने लगे। अवसर आ गया हो, देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। 313 के नीचे देखिए। सुरन सुमंगल अवसर जाना, वर्षहि सोमन बजाये शिव ब्रह्मा देख विबुध परोठा, चढ़े विमान नाना जोड़ा, प्रेम पुलक तन
पुष्प वृष्टि करके बारात में सम्मिलित होने के लिए चले। भगवान ब्रह्मा ने जब देखा मिथिला का श्रृंगार, विश्वकर्मा घबराए गए। ब्रह्मा जी शिव बाबा से पूछे, बाबा इस उत्सव में हमारी करनी का तो कहीं दर्शन हमको हो ही नहीं रहा है। तो बाबा ने कहा, पितामह न होगा, काहे? दोहा दर्शन करिए। शिव समझाए देव सब जनियाचरज भोला, हृदय विचारहु धीर धरी, श्री रघुवीर प्रिया। पितामह, माता पिता के विवाह में बच्चों का फोटो नहीं होवे है। ये तो जगत के माता पिता का मंगल महोत्सव है। नारायण, जगत के माता पिता का मंगल महोत्सव है, जिनके नाम का स्मरण मात्र कर लेने से सारे अमंगलों का समूल नाश हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष करतल उपस्थित हो जाते हैं। वही श्री सीताराम जी जो सारे संसार के स्वामी हैं, इनका मंगल महोत्सव है। इस प्रकार भगवान शिव ने सबको समझाया, नंदी पर चढ़कर आगे चले, दर्शनार्थ हो। करियारती रघुतिन दे, राम गमन मंडप तब। सुनैना माँ ने भगवान का जब दर्शन किया दोलह रूप में, तो प्रेम के अश्रु नेत्रों में छा गए। ब्रह्म दूल्हा बना हो, स्वरूप देखकर माँ भाव में उतर गई। हृदय में प्रेम जब प्रत्यक्ष जिह्वा पर नहीं आ पाता है तो नेत्र में उतरता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।